आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। हीर रांझा की सच्ची प्रेम कहानी। ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हीर रांझा का इतिहास ऐसी दुनिया में कई प्यार के किस्से और कहानी जो हमें प्रमाणित करते हैं कि सच्चा प्यार न कभी हारता है न कभी झुकता है। वह हमेशा अमर रहते हैं, चाहे दुनिया कितनों जालिम हो जाए। आखिरी में जीत की ही होती है। इन्हीं कहानियों में एक कहानी हीर रांझा की है जो प्यार की ऐसी छाप छोड़ी जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उनका प्यार अमर है। आइए जाने हीर रांझा की सच्ची प्रेम कहानी। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होने वाली है। पाकिस्तान की चिनाब नदी के किनारे तख्त हज़ारा नामक गांव था। मौजू चौधरी गांव का मुखिया जमींदार था। उसके 4 बेटे थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का मूल नाम ढीदो था और उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा देश बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण तुम्हारे पिता का बहुत लाडला था। रांझा की दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते रहते हैं और रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण उसका भाई रांझा से नफरत करता था। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने सपने में ही एक हसीना की तस्वीर ली थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसका सिर से उठ गया था और भाइयों से विवाद हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन टहलने के नीचे बैठे रहते थे और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचते थे। एक बार एक पीर ने उससे पूछा, इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाई जिसमें सपनों की शहजादी का जिक्र था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी की हार के अलावा कोई नहीं हो सकता। यह सुन रांझा अपनी हीर की खाड़ी में निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में शरण ली। अगली सुबह वह मस्जिद में रवाना हुआ और एक दूसरे गांव में पहुंचा जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति का पूरा जाट परिवार में रिश्ता था। ये जगह अभी भी पंजाब पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही राजा समझ गए कि यह मेरी सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात चुपके से हीर की नाव में सो गया। यह देख हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे उसने जवां मर्द रंझे को देखा वो अपना गुस्सा भूल गई और रांझा को ही रहने लगी। तब रांझा ने उसे अपने सपने की बात कही। रंझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और यहाँ नौकरी पर रख दिया। हीर के पिता ने रांझा को नियमित चराने का काम सौंपा। हीर राजा की बांसुरी की आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो गया और हीर धीरे धीरे हीरा को रांझा से प्यार हो गया। वे कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे, लेकिन हीर के अंकल को इसकी भनक लग गई और सारी बातें हीर के पिता चुचक माँ मालकिन को। अब हीर के रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों ने मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सदा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया और उनके परिवार के दबाव में आकर उन्होंने सद्भावना से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाके में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उन्हें एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कनफटा समुदाय से था और उनके सानिध्य से राजा भी जोगी बन गए। रब का नाम लेते हुए पूरे पंजाब में भागता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां वह रहता था। वह हीर के पति सदा के घर गए और उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आई और उसे भीख देने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा हर दिन फकीर आता था और उसे भिक्षा देती थी। दोनों आज मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देखा। वह हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उन्हें फकीर मानकर पूजन करने लगे। जुदाई में ही बीमार हो गया। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो हीरा के ससुर जी ने पास जाकर उसकी मदद मांगी।
हीरा रच के घर उसके हीरा सब पर हाथ रखा और हीरा को चैन लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फ़कीर राजा है तो उन्होंने राजा को पीटकर गांव से संदेश दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने जब राजा को बताया और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रखा तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा के आदेश के डर से उसके पिता ने मंजूरी दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के अंकल कैदियों ने हीर खाने में जहर मिला दिया, अन्यथा यह शादी रुक जाए। ये सूचना जैसे ही रांझा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा को अपने प्यार की मौत के गम में नहीं मिला और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर रांझा को उनकी माताएं गांव जंग में दफन कर दिया गया, जहां आज भी प्रेम का मजाक बना हुआ है। भले ही हीर मर गया, रांझा मर गई, लेकिन उनका प्यार आज भी जिंदा है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।